दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम। रामू भाई सन 1982 से लगभग पिछले 40 वर्षों से प्रेमपुरी आश्रम में सेवा दे रहे हैं। वैसे ही हम सब आज ऑफिशियली रामू भैया 40 साल से हमारे बीच में हैं और 40 साल से जो उनकी सेवाएं उन्होंने की है उससे महाराज जी 1982 से 82 ना 1982 41 years he is completed। रामू भैया बहुत ही धैर्यवान हैं। जो रामू भैया मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे ऑफिस पे आप आते होंगे, ठीक है। और इसकी खास विशेषता ये है, जैसे अमिता ने नम्र है, वो आके बैठेंगे और रिसेप्शन को बोलेंगे प्रकाश भैया को बोलो मैं आ गया हूँ। कभी कभी ऐसा होता था आधा घंटा में बिठा के रखो, मैं मेरे काम में भूल जाऊँ रामू भैया आया है, एंड फिर भी वो दूसरी बार वो मैसेज नहीं देगा कि मैं आया हूँ। रामू भैया से सीखने योग्य बातें। यहाँ जो सभी ने बोला तो एक ही बात कही कि रामू भैया कभी कोई चीज़ की मना नहीं करते थे, जो भी है। तो जो भी हम हैं यहाँ जो बैठे हैं या जो अभी नहीं है स्टाफ, तो उनको बोले कि भाई इनके ये आशीर्वाद ले, ये उनसे सीखे कि जो कार्य प्रेमपुरी आश्रम का है कि चाहे कचरा रास्ते में गिरा हो या जो वो किताब ऊपर से उतारनी हो या किसी संत के कुछ काम हो, हर चीज वो बड़े भाव और प्रेम से करते हैं। रामू भैया एक ऐसे सेवक। राम के बारे में आप सभी ने जो कहा, एक बात मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, लेकिन राम भी हनुमान के बिना राम नहीं हो सकते। पूरी रामायण का मूल आधार हनुमान है, महाभारत का आधार अर्जुन है, इसलिए भगवान को भी सेवक की जरूरत पड़ती है और ऐसा सेवक जो बुद्धिमान हो। बहुत बड़ा ऑफिस भी चलाना चाहते हो लेकिन उसके नीचे के काम करने वाले लोग अच्छे ना हो तो आप काम नहीं कर सकते। इसलिए सभी मिशन दुनिया के, विश्व के या पारिवारिक चलते हैं, उसका मूल आधार उसके सेवक लोग होते हैं, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब पहली बार यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में आया तो एक स्टाफ में लीडरशिप, जितने भी स्टाफ के लोग थे उनमें एक लीडर थे हमारे। रामू भैया कभी किसी काम के लिए ना नहीं बोले। और मेरे को ये भी मालूम है कि सभी ट्रस्टी लगे, कोई भी बात हो तो भाई राम, और इनका विनय की तो बात आप बोली थी ना, तो कोई चीज थी नहीं। और रामू भैया के काम करने की शैली ऐसी, सराहना करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। रामू भैया हमारे सबसे सीनियर नहीं, मतलब वो उम्र में भी सीनियर है और यहाँ के स्टाफ में भी सबसे सीनियर है। और रामू भैया के साथ काम करके हम लोगों को कभी ये नहीं लगा कि कोई चीज़ हमको याद रखना चाहिए, सब चीज़ रामू भैया ही याद रखते थे और उनके बारे में उससे ज़्यादा बोलना मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। रामू भैया के जाने का सहकर्मियों को भी दुख हो रहा है। आज हमारे साथ से एक हमारे सहभागी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, इसका दुख तो है। उनके द्वारा बोले जाने वाले कुछ शब्द जैसे एग्रीमेंट मत करो, जैसे कि कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कह देता हूँ, और पुरानी बहुत सी कहावतें जो हम लोगों को सदैव याद आएंगे। आज उनका विदाई समारोह है। आज उन्हें ट्रस्ट की ओर से सेवानिवृत्त किया जा रहा है। रामू भैया 40 साल से हमारे बीच में हैं और 40 साल से जो उनकी सेवाएं उन्होंने की है उससे महाराज जी 1982 से 82 ना 1982 41 years he is completed। और कई चीजें जो हमें ज्ञान नहीं है वो उनको है। तो वैसे हमारे रामू भैया आज अपनी यादें लेके अपने गांव जा रहे हैं और ट्रस्ट ने तो उनको विनती किया है कि भाई वापस आओ, और वो आएंगे, ये मेरा ये है। लेकिन आज के दिन के लिए तो प्रेमपुरी आश्रम के लिए एक कर्मचारी का जाना वो अपने हृदय में से एक अंग को जाना ऐसा है। तो हम श्री रामू भैया को आज
एकदम बहुमान करते हुए मैं स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज को पहले रामू भैया का ये कर ले में या गिरीश भाई आप 2 शब्द कहे बता। हाँ पहले स्वागत कर ले में। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी फोटो निकालिए ना कोई मैं वीडियो बना रहा हूँ, फोटो निकालिए, एक फोटो निकालिए हैं। जय श्री कृष्ण। और कुछ प्रेम गुरु जी महाराज की चरणों में होना रामू भाई है ना ऑल इन वन। पूरे में कोई भी काम हो ऊपर से नीचे कोई भी तो उनको पूछने से बराबर परफेक्ट जवाब मिलता है। तो छोटा सा रुमाल से लेके तो बड़ी चीज कहाँ रखी है तो उनको स्टोर कीपर की जरूरत है, उसका माइंड में सब स्टोर होता है। तो हम लोग बहुत मिस करेंगे और सब एक सबसे बड़ी बात बोले ना चाय मिस करेंगे, हम मिस करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन जितने लोग आते हैं इतने साल से आते हैं वो रामू भाई की चाय के लिए मना नहीं करते हैं, चाय पीते तो एकदम खुश हो जाते। तो सब लोग बहुत याद करेंगे रामू भाई को, हम भी सब बहुत याद करेंगे और हम यही इच्छा करते हैं कि शुभेच्छा दें कि आगे बहुत गांव में जाके भी बहुत आगे बढ़े और अगर जरूरत पड़े जरूरत है उनको ऐसे ही हमारे भी जो आता है वो जाने के लिए आता है, जाता है आगे से। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी माँ के साथ आती थी प्रेमपुरी आश्रम में, तो सबसे पहले राजू भैया और रामू भैया अरे आओ आओ आओ, मतलब वो किसी मतलब इतने प्रेम से और इतने रिस्पेक्ट से सबका आमंत्रण और उसके साथ विनम्रता उनके साथ उनमें थी। और कोई भी काम करो तो बोलते ये तो मेरा ही काम है, उसमें क्यों मुझे शुक्रिया किया। मैं जब भी उनको थैंक यू करता रहा भैया तो बोलते ये तो मेरा काम है। बस हम लोग उनके स्वास्थ्य की we wish for his healthy life and happy life, prosperous life from God. उठते हैं कदम। हरिओम। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित दर्शकों में मेरा नमस्कार। राम भैया को विशेष प्यार। राम भैया हमारे सबसे सीनियर नहीं, मतलब वो उम्र में भी सीनियर है और यहाँ के स्टाफ में भी सबसे सीनियर है। और राम भैया के साथ काम करके हम लोग को कभी ये नहीं लगा कि कोई चीज हमको याद रखना चाहिए, सब चीज रामू भैया ही याद रखते थे और उनके बारे में उससे ज्यादा बोलना मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। मैं नॉट एज ए ट्रस्टी बट एज ए वन पर्सन जो रामू भैया मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे ऑफिस पे आते होंगे, ठीक है। और इसकी खास विशेषता ये है, जैसे अमिता ने नम्र है वो आके बैठेगी और रिसेप्शन को बोलेगी प्रकाश भैया को बोलो मैं आ गया हूँ। कभी कभी ऐसा होता था आधा घंटा बिठा कर रखो, मैं मेरे काम में भूल जाऊँ रामू भैया आया है, एंड फिर भी वो दूसरी बार वो मैसेज नहीं देगा कि मैं आया हूँ। फिर मुझे रिसेप्शन का फोन आता है कि आप भूल गए और शायद आऊँ। ये विनम्रता इसमें है, सबसे हमको सीखनी चाहिए, वो पेशेंस बहुत है इसका। बिल्कुल बिल्कुल भाव ऐसा नहीं कि वो जल्दी कुछ करते हैं। सेकंड थिंग हम भैया मैं आपको एक विनती करता हूँ, ऐसे मैं आपसे बड़ा हूँ फिर भी मैं आपको विनती करता हूँ कि जिंदगी में कोई पड़ाव जब पूरा होता है ना तो दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़े ना तो वापिस हम बच्चे ही बनते हैं। तो आप बच्चे के जैसे शुरुआत करिए जहाँ भी आपको का प्रणाम करके। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। गार्जियंस हमारे ट्रस्टी महोदय उनको कोटि कोटि नमन। आज हमारे साथ से हमारे सहभागी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं। इसका दुख तो है, लेकिन पुनः राजेश भाई ने कहा था कि पुनः उनको यहाँ रखा जाएगा। इसकी खुशी भी है कि ट्रस्ट मंडल के द्वारा तय करके
तो इसकी बड़ी खुशी है कि हमारे सभी गार्जियन सभा ट्रस्टी महोदय ने इस तरह से विचार किया, उसके लिए कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। ईश्वर में की बड़ी कृपा है कि सामने दो संत बैठे हैं हमारे सामने, प्रेमपुरी जी महाराज और हनुमान महाराज, जिसके संकल्प से अभी भी निर्वाण महोत्सव हमने मनाया। दूसरे अखंडा जी महाराज है, शायद अखंडा जी महाराज के समय से रामू भैया है, तो उन्होंने सीधे आशीर्वाद लिए हैं और उनकी सेवा भी की। तो यह जो पिताजी के समय में जो चाय की बातें हुई तो चाय एक प्रसाद बनाया जाता था, तो वह रामू भैया का असर हाथ से जो बनकर प्रसाद बिकता था। यहाँ पे जो भी आते थे अपने ऑफिस में या कहीं भी, तो प्रसाद जो रामू भैया के हाथ से हो रहा था, तो एक बड़ा अच्छा कार्य वह वो कर रहे थे। और ईश्वर करे इससे हम सब प्रेरित हो। यहाँ जो सभी ने बोला तो एक ही बात कही कि रामू भैया कभी कोई चीज़ की मना नहीं करते थे, जो भी है। तो जो भी हम हैं यहाँ जो बैठे हैं या तो जो भी नहीं है स्टाफ, तो उनको बोले कि भाई इनके ये आशीर्वाद ले, ये उनसे सीखे कि जो कार्य प्रेमपुरी आश्रम का है, कि चाहे कचरा रास्ते में गिरा हो या जो वो किताब ऊपर से उतारनी हो या किसी संत के कुछ काम हो, हर चीज वो बड़े भाव और प्रेम से करते हैं। संत का पूरा आशीर्वाद उन्होंने लिया है। तो यह ऐसी व्यक्ति है कि जो अभिन्न अंग हो गए थे और अभी भी जहाँ भी रहेंगे, वापस आए ना आए तो वो उनकी मर्जी है, मगर वही भाव और प्रेम आप लोग सबसे बोलते हैं कि राजू भैया जो गए लेकिन नाम बोला तो उनको अभी भी याद करते हैं, क्योंकि वह एक भाव से जुड़े हैं। तो यह रामा भैया की खासियत है। ईश्वर करे कि यह इससे हम प्रेरित हो, यह नहीं कि हम बहुमान करके तालियां बजा के बाहर निकल जाए। इससे आप प्रेरित हो, जितने भी स्टाफ मेंबर्स है वो इससे प्रेरित होकर भविष्य में अपने को रामू भैया या राजू भैया हो ऐसे ही काम करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जी वो स्वस्थता पूर्वक जीवन बाकी का जिए, उनके परिवार के साथ बड़े आनंद में रहे और फिर से प्रेमपुरी परिवार के साथ भी जुड़े। ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूज्य महाराज से महोदय के पहले रामू भैया अपने भाव व्यक्त करेंगे, बाद में आशीर्वचन लेंगे और फिर ये हो जय श्री कृष्ण से। बोलो बोलो कुछ। राम भाई हम भी तो जाने हमारे विषय, तुम्हारा क्या, तुम्हारा डायलॉग है ना, हम पढ़ेगा डायलॉग बोल। मेरे बोलना तो नहीं बदला, तुम्हें सुखा बोलो नहीं ज्यादा बेटा प्लीज। जय श्री कृष्ण। हम आप सबको इसे हम आप लोगों ने हमको बहुत इसे प्यार स्नेह दिए, ये हम बहुत बहुत भागी हैं। Best speech was this. Yes, best speech was this. 2 मिनट में स्वामी जी के आशीर्वाद। ओम कृष्ण महाराज, महाराज को नमन। हमारे कृष्णदेव जी देव देवता समस्त शरण कीजिए। माताएं और स्टाफ के सभी सदस्य, आज ये एक हम उत्सव की तरह मना रहे हैं, लेकिन दुख के साथ। हम उत्सव मना रहे हैं लेकिन सचमुच दुख के साथ। राम के बारे में आप सभी ने जो कहा, एक बात मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, लेकिन राम भी हनुमान के बिना राम नहीं हो सकते। पूरी रामायण का मूल आधार हनुमान है, महाभारत का आधार अर्जुन है। इसलिए भगवान को भी सेवक की जरूरत पड़ती है, और ऐसा सेवक जो बुद्धिमान हो,
ऑफिस भी चलाना चाहते हो लेकिन उसके नीचे के काम करने वाले लोग अच्छे ना हो तो आप काम नहीं कर सकते। इसलिए सभी मिशन दुनिया के, विश्व के या पारिवारिक चलते हैं, उसका मूल आधार उसके सेवक लोग होते हैं। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब पहली बार यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में आया तो एक स्टाफ में लीडरशिप, जितने भी स्टाफ के लोग थे उनमें एक लीडर थे हमारे, और वो लीडर इसलिए बने, वो प्रेमपुरी आश्रम को अपना समझते थे, इसका हित देखते थे और स्टाफ के लोगों में समन्वय, उनको समझाना, आपस में लड़ने नहीं देते थे। तो एक प्रकार से ट्रस्ट मंडल का बहुत बड़ा भार हमारे राम ने उठाया और ट्रस्ट के ट्रस्टियों की अनुपस्थिति में यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि जो इस समस्त इकाइयों को और भौतिक पदार्थों को भी, माने जड़ चेतन दो चीजें होती हैं, ये दोनों को संभालना बहुत जरूरी है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये दोनों को संभालना है। कंप्यूटर की भाषा में बात करने में अच्छा लगा। और मेरे को ये भी मालूम है कि सभी ट्रस्टीगण कोई भी बात हो तो भाई राम और इनका विनय की तो बात आप बोली थी ना, तो कोई चीज थी नहीं। और सभ्यता, शिष्टाचार एक इनके अंदर, वस्तुतः इनके अंदर एक नौकर का भाव नहीं था। आज भी इनके चेहरे पर एक आभा आपको सत्वगुणी और एक रईस व्यक्ति की दिखती है। और अभी गांव में जाएंगे तो गांव के लोग बोलेंगे कि वहाँ किसी बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर बन के आए और इनको कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि बहुत करोड़पति आदमी है। हाँ, इसकी खुशी, उसकी अभाव, इसका करोड़पति, क्योंकि उन्होंने जो इस संस्था के साथ मिलकर काम किया वो बहुत ही आत्मसंतुष्ट होकर काम किया। बहुत लंबा समय 40 साल हो जाते हैं, सभी ट्रस्टियों को प्रेम दिया, सभी संतों ने प्रेम दिया और हमारे राजेश भाई बोल दिए और हम सभी लोग सहमत भी हैं। और भी कोई विशेष जैसे होगा तो महाराज ये सुबह रोज बाबूदास सुबह के सामने ऐसे प्रणाम करते रोज डेली। और कदाचित आप किसी विशेष मिशन से उधर जुड़ गए वो भी अपने वार्षिक महोत्सव है या और भी जो विशेष प्रोग्राम है, सपरिवार आप आमंत्रित हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी संतों का। हमारे राजेश भाई ने आपको विशेष ट्रस्ट की तरफ से फूल नहीं पाखी, तो रामू भैया आप महाराज जी से आशीर्वाद करें। इस दौरान ट्रस्ट के ट्रस्टी सचिव श्री गिरीश भाई ड्रिसवाला, कोषाध्यक्ष श्री राजेश भाई वेद तथा सह सचिव श्री प्रकाश भाई मेहता, सत्संगी जन एवं समस्त कर्मचारी गण की उपस्थिति में ट्रस्टियों के कर कमलों द्वारा साल पुष्प गुच्छ अर्पण कर सम्मानित किया गया। बहुत ही सुंदर वातावरण, लेकिन हम सबको उनके जाने का दुख हो रहा है, लेकिन इस बात की प्रसन्नता भी है वे जल्द ही वापस फिर आएंगे। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। दिल कहता है चल